नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नमाकों से व मौन रख कर दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि और कैसे कौशाम्बी के दरा नगर में आयोजित किया जाता है अनोखा कुप्पी युद्ध। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। खबर यूपी के बाराबंकी जनपद से है, जहां फतेहपुर में कश्मीर घाटी में निर्दोष नागरिकों की हत्या और पुंछ में आतंकियों द्वारा सेना के जवानों पर हमले के विरोध में अभाविप नगर इकाई फतेहपुर के द्वारा नगर के पटेल चौराहे पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें मुख्य रूप से तहसील संयोजक विभू पाठक, नगर अध्यक्ष प्रतीक मिश्रा, नगर मंत्री श्रेयंक यादव व नगर इकाई के प्रमुख दायित्वधारी व सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में एकत्र हुए हैं, जो कि कश्मीर में मारे गए जो सिविलियंस हैं, गैर हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, और साथ में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको नमन करने हेतु यहाँ पर हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। धन्यवाद। आज ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कश्मीर में हमारे बहुत से हिंदू, सिख और गैर जो मुस्लिम है वो मारे जा रहे हैं और हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो रहे हैं। तो हम लोग एक जागरूकता कर रहे हैं कि कम से कम अपने देश में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और यदि है तो किस कारण से है, ये हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए और हम लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए। और आज हमने जो शहीद हुए हैं उनके तो सभा 2 मिनट का मौन करके यहाँ पर हम लोगों ने रखी है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर जनपद से है, जहां फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र सुजरही मोड पंचू पुत्र जगदीश यादव के मकान में किराए में रह रहे दिनेश और उसके साथ उसकी मां रहती थी, जहां आज कमरे में नहीं थे और दिनेश के पिता को बताते हैं कि वह भी जेल में बंद है। दिनेश की उम्र लगभग 26 वर्ष बताई जा रही, जो एक नशेबाज है, जिसके कमरा खाली करने के लिए सामने वाले लोगों ने कहा, लेकिन पंचू यादव का कहना है कि मेरा घर है, हम जिसको चाहे उसे रखें। लेकिन उसका परिणाम यह निकला कि सामने वाले मुल्ला की नातिन को उसने अपनी हवस का शिकार बना लिया। बता दें कि अभी बच्ची 3 साल की भी नहीं हुई थी, लेकिन उसको इस शैतानी रूपी दिनेश ने अपनी हवस का शिकार बना लिया है, जिसके चलते बच्ची की मौत हो गई है। 2 मिनट में गायब हो गए, हम ढूंढते पर शायद खागा में लाउंज में रहे, हमें खबर मिली कि तुम बाहर बैठिएगा। ये कौन मारा? कौन मारा है? कौन मारा है? दिनेश को पता ना। दिनेश कै साल का है? शादीशुदा है। 25-26 साल का है। बिटिया कै साल की? 3 साल की। ये आपकी नातिन है? नातिन। आपको कैसे पता चला? हमको शायद खागा में पता है, ये सब आदमी झूठे रहे, ढूंढे में हम अनाउंस करते रहे, मान लो तो ये खबर कर कि तुम्हारा बिटिया का मार डाल घर चलो, तब हम जाने पाओ। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वक्त के साथ तमाम चीजें बदल जाती हैं, लेकिन कौशाम्बी के दारा नगर में आयोजित होने वाली रामलीला का कुप्पी युद्ध आज भी अपना स्वरूप कायम किए हुए है। इस युद्ध में राम रावण दल की सेनाएं वास्तविक युद्ध करती हैं, जिसे देखने के लिए आसपास के इलाके से बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। यहाँ की रामलीला अनवरत 243 वर्षों से बिना किसी बाधा के परंपरा अनुसार होती चली आ रही है। कुप्पी युद्ध का रोमांच ही ऐसा होता है कि इसे देखने के लिए दर्शक खुद ब खुद मैदान में खींचे चले आते हैं। 2 दिवसीय कुप्पी युद्ध में पहले दिन काले कपड़ों में सजी रावण की सेना की जीत होती है, तो दूसरे दिन लाल कपड़े में युद्ध करने वाले राम की सेना असत्य पर सत्य की जीत का विजय पर्व मनाती है। यह दृश्य देखकर यह मत सोचिएगा कि किसी झगड़े का दृश्य होगा, बल्कि यह दृश्य है दारा नगर में 243 वर्षों से आयोजित होने वाली कुप्पी युद्ध का, जिसमें राम और रावण की 2 सेनाएं आमने सामने होती हैं। भगवान राम की सेना लाल और रावण की सेना काले कपड़े में होती है। आमना सामना होने पर दोनों सेनाओं के बीच प्लास्टिक की कुप्पी से युद्ध होता है। आयोजकों के सीटी बजाते ही राम व रावण दोनों ही दल के सेनानी जिस तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, उसे देखकर दर्शक रोमांच से भर उठते हैं।
दारानगर की रामलीला में कुप्पी युद्ध के लिए 2 दिन में 7 लड़ाई दोनों दलों के बीच होती है। पहले दिन 4 चरणों में लड़ाई होती है। पहले दिन की चारों लड़ाई रावण की सेना जीतती है। दूसरे दिन 3 लड़ाई होती है। या तीनों लड़ाई जीतकर राम की सेना विजय पर्व विजयदशमी मनाती है। दोनों दिन के सभी 7 युद्ध 10-10 मिनट के होते हैं, जहां राम व रावण दोनों ही दल के 25-25 सेनानी होते हैं। युद्ध इतना विकराल होता है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युद्ध में सेनानी घायल भी हो जाते हैं, लेकिन रणभूमि की मिट्टी ही इनके लिए दवा का काम करती है। सेनानी बताते हैं कि युद्ध में शामिल होना इनके लिए गौरव की बात है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर भक्तों ने आस्था और श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। जहां नवरात्रि के दिन मां दुर्गा के पंडाल में मंदिरों में हवन यज्ञ कर भक्तों ने नवरात्रि का समापन किया। परंपरागत अनुसार विजयदशमी के दिन देवी पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ विसर्जन स्थल ले जाया गया, जहाँ शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह अबीर गुलाल उड़ाते व डीजे की धुन व देवी गीतों के बीच थिरकते श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ते रहे, जहाँ मां का जयकारा लगाते हुए भक्तों ने मां की प्रतिमा को जल में प्रवाहित किया। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान गांव की नर नारी बच्चे बूढ़े महिलाएं मां के जयकारे लगाते हुए विसर्जन स्थल की ओर आगे बढ़ रहे थे, जहां पूरा गांव भक्तिमय हो गया था। लिप्त कौशाम्बी जिले के मंझनपुर तहसील के खेरवा मजरा बरौला गांव में विसर्जन हुआ है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के चंद्रभान सिंह का पोरा गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश देकर कलश यात्रा निकाली गई। धर्म और आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में नवरात्रि पर्व के दौरान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तरीके से नवरात्रि पर्व मनाया गया और एक पहल की गई और कलश यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र भी बना रहा। कुछ ऐसी तस्वीरें घूरपुर क्षेत्र के चंद्रभान सिंह का पोरा गांव में देखने को मिली, जहां पर आकाश यादव, धर्मेंद्र पटेल, रोहित विश्वकर्मा, योगेंद्र पटेल, जितेंद्र चौधरी, नीलू प्रजापति, आकाश पटेल आदि नवयुवकों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश देकर कलश यात्रा निकाली गई। नवयुवकों ने बताया कि कलश यात्रा विगत कई वर्षों से निकाली जाती है तथा लोगों को समाज के प्रति एक अच्छा संदेश देने का कार्य किया जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरौली क्षेत्र से अनवे रामपुर के कुछ लोग ट्रॉली में पुआल भरकर अनवे ले जा रहे थे, तभी अचानक टांडा के नजदीक मोटरसाइकिल सवार 2 लोग पुआल से भरी ट्रॉली में पीछे से घुस गए, जिससे दोनों लोग व एक अन्य सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही कांस्टेबल मोहित चौधरी, कांस्टेबल अंकित सिंह, कांस्टेबल अक्षय कुमार गिल एवं समस्त पुलिस सिरौली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गए और एम्बुलेंस से घायलों को उपचार के लिए भिजवाया गया है। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर व सिरौली स्थित वसुंधरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार उपचार के दौरान एक युवक की मृत्यु हो गई है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में निवर्तमान जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में लखनऊ से वाल्मीकि चेतना सम्मान यात्रा लेकर वाल्मीकि समाज को जगाने निकले पूर्व मंत्री जुगल किशोर का गढ़गंगा पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख समाजवादी पार्टी के द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया गया। इस अवसर पर जुगल किशोर वाल्मीकि ने अपने समाज के भाजपा सरकार द्वारा प्रताड़ित वाल्मीकि समाज की आवाज केवल और केवल समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव ही बनते रहते हैं। इस बार और ताकत से वाल्मीकि समाज की ताकत बनेंगे, जहां मंत्री जुगल किशोर ने बताया कि हमारी बहन मनीषा के साथ जो हाथरस में हुआ उसको वाल्मीकि समाज कभी भी नहीं भूलेगा। समाजवादी सरकार में हमारे वाल्मीकि समाज को जो सम्मान मिला और किसी में नहीं मिल सकता, आज बड़ी ताकत से उठाई और ताकत के साथ उठाएंगे। इस अवसर पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने कहा कि वाल्मीकि समाज के माता बहनों जो सरकारी नौकरी समय 6 बजे से बढ़कर 8 बजे अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में किया, जिससे माता बहनें अपने बच्चों को स्कूल भेजकर ड्यूटी पर आ सके। तेजपाल ने कहा कि समाजवादी सरकार में 4044 से 14,400 रुपए किए गए। पीयूष मनोटिया जिलाध्यक्ष युवजन सभा ने कहा कि हमारे वाल्मीकि समाज को भाजपा ने केवल वोट बैंक समझा है। इस बार हमारा वाल्मीकि समाज राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनाएगी। मंत्री जी, अभी बाबूगढ़ में अभी माला अर्पण करी है बाबा साहब की, क्या मामला, क्या वो है आपका परिचय? देखिए, माननीय पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी
विजय रथ यात्रा लेके निकले हैं और पार्टी के जितने भी नेता हैं सारे लोग अपने अपने यात्राओं के कार्यक्रम पे हैं। मैं जुगल किशोर वाल्मीकि पूर्व मंत्री वाल्मीकि चेतना सम्मान यात्रा लेकर पूरे प्रदेश में निकला हूँ। बाबा जी के माला अर्पण करने के उपरांत, उनको चरणों में नमन करने के उपरांत आज पूरे हापुड़ में मैं अपने समाज के लोगों के बीच में जाऊंगा और बताऊंगा उनको कि इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने वाल्मीकि समाज का कितना शोषण किया है। हमारा समाज हाथरस का कांड नहीं भूल सकता। हमारी बहन बेटी के साथ कितनी जुल्म ज्यादती हुई थी। रात के 2:30 बजे डीजल पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। परिवार को चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। ये कभी भूलेगा नहीं ये समाज। 2022 के चुनाव को लेकर क्या हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। जहां जुलूस में शामिल करीब 150 लोग दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे। कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना जशपुर के पलथर गांव में हुई है, जहां इस घटना के बाद लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस कार में गांजा भरा हुआ था। जशपुर के पलथर गांव में शुक्रवार को करीब दोपहर 1:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है, जहां उस वक्त 7 दुर्गा पंडालों की मूर्तियों को विसर्जन के लिए लोग नदी तट पर ले जा रहे थे। बाजार के बीच पीछे से आई कार ने जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। कार की टक्कर से गौरव अग्रवाल 21 वर्षीय नाम के युवक की मौके पर ही मौत होगी, जबकि बैंड बजा रहे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता रवि रंजन चौबे की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मोरहानी अंतर्गत ग्राम कुरौरा में ग्रामीणों ने बड़ी धूमधाम से नवदुर्गा, जिसमें 9 दिन माता रानी की सेवा की और आरती की गई है। जहां माता रानी की धूमधाम से झांकियां भी निकाली गई और अंतिम दिन उनका विसर्जन किया गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा नगर के भेड़ फार्म हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां से सीधे भाजपा अनुसूचित जाति के पदाधिकारी गौरव वाल्मीकि के घर पर पहुंचकर उन्होंने वहां चाय पी। नगर में पैदल मार्च निकाला, जिसमें कार्यकर्ता हाथों में भाजपा का ध्वज लेकर चल रहे थे, जो नगर के बस स्टैंड होते हुए अम्बेडकर तिराहे पहुंचे और वहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद यह यात्रा बस स्टैंड तिराहे पर पहुंची, जहां पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश साहू के निवास के सामने विजय संकल्प ध्वज अभियान के तहत उन्होंने वहां पर भाजपा के झंडे का ध्वज फहराया। पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेने वाला नजर नहीं आ रहा है। इस पार्टी में तो वंशवाद चला आ रहा है। वंशवाद की राजनीति को भाजपा ने दूर किया और वंशवाद के तहत किसी को भी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है, जबकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें वंशवाद चला आ रहा है। इस वंशवाद को खत्म करने के लिए भाजपा के द्वारा पृथ्वीपुर विधानसभा से डॉक्टर शिशुपाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्हें विजयी बनाने और क्षेत्र के विकास में हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह चुनाव पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। साथ ही उन्होंने बूथ स्तर के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी अपनी बूथों पर जाकर काम करना है, जिससे कोई भी बूथ जीतने से छूट न जाए। भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित वर्ग के सभी लोग भाजपा को मजबूत बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें अपना आशीर्वाद देकर प्रत्याशी बनाया है, उसी तरह से वह क्षेत्र के लिए हर संभव विकास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देना चाहता हूँ, आज हमने भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प ध्वज फहराया है। पृथ्वीपुर विधानसभा का विजय संकल्प ध्वज आज हमने पृथ्वीपुर में फहराया है और हर बूथ पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने विजय संकल्प ध्वज फहरा करके ये संकल्प लिया है कि पृथ्वीपुर विधानसभा के एक एक बूथ पर भाई डॉक्टर शिशुपाल यादव को हर बूथ पर चुनाव जिता करके इस पृथ्वीपुर विधानसभा में इतिहास बनाएंगे। और मैंने सभी लोगों से कहा है, आम जनता जनार्दन से, आज विजयादशमी के पर्व पर हम संकल्प लें कि अपने मन के अंदर का भगवान राम जागृत कर दें तो ये सारे रावण अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो सभी लोग मिलकर के भगवान राम को जागृत करके अपने मन के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस पृथ्वीपुर विधानसभा के गुंडीजिम, शोषण,
से मुक्ति पाने का संकल्प लेकर के आज हम व्यापक पैमाने पर प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे उनकी गुंडागर्दी पूरी खत्म कर देंगे। वो गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतते रहे ना, इस बार उनको पता लगेगा गुंडागर्दी क्या होती है, उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है। पृथ्वीपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।